जितनी वैल्यूज़ हैं उसका सम, और n इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, a1 उसमें जो सीक्वेंस की पहली वैल्यू, और an जो है वो nth वैल्यू। अगर यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 100 है तो ये a 100 की वैल्यू आप दर्ज करेंगे, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू 100th वाली वैल्यू वो आप इसमें पुट करेंगे। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एन हमने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है इसकी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपको नहीं दी गई, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर देना है मिनिमम से। तो मैक्सिमम आपके पास है 1000, उसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकल आएंगे। ये हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं? 100 है। तो 100 आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ निकाली, n की वैल्यू आपने 100, यानी कि सम ऑफ 100 वैल्यूज़। ये 10 से लेकर 1000 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं? 100 वैल्यूज़ हैं, उनका सम आपने कैलकुलेट करना है। तो n की वैल्यू हमारे पास 100 है, ओवर 2 फार्मूले में है। ए 10 जो है वो कहाँ से आया? a1 मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट वैल्यू होती है सीक्वेंस की, तो ये हमारे पास 10 हो गई। और जो an है, n का मतलब 100, यानी कि 100th वैल्यू कौन सी है? तो 100th वैल्यू हमारे पास 1000 है, वो हमने वो दर्ज कर दी। अब 100 तो 100 सॉरी 1000 और 10 को प्लस करेंगे, एडअप करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1010। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 50। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 50,500। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, और यही मैंने क्वेश्चन के आंसर में मेंशन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक सीरीज दे दी गई है, और इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप फार्मूले की मदद से भी हल कर सकते हैं, और उसमें लॉजिक्स भी लगाई जा सकती हैं, एनालिटिकल तरीके से भी आपको इसको हल कर सकते हैं, ट्रिक्स के ज़रिए से। तो ये ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जो है ना वो इसके लिए भी हम अलहदा सी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस ट्रिक्स पे बनाऊंगा। तो आप जो है ना इस सीरीज को हम आज जो है वो क्वेश्चन के थ्रू जो है वो हल करेंगे। चलो, इस क्वेश्चन की हम एनालिटिक्स जो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो बाकी मज़ीद इस टाइप की सीरीज़ जो है वो हम ट्रिक्स के ज़रिए से कैसे हल करेंगे, वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल्ड में जो है ना वो क्वेश्चंस हल करेंगे। तो अब इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 सीरीज़ यहाँ पे चल रही हैं, आप गौर से देखें। 2 सीरीज़ यहाँ पे चल रही हैं, मैंने 2 मुख्तलिफ कलर्स में इसको मेंशन कर दिया है। तो ये लॉजिक्स आपने खुद से बनानी है, वहाँ पे बैठ के अगर लॉजिकल तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो 4, 9, 14। अब ये देखें, एक एक वैल्यू छोड़ के मैं आगे जा रहा हूँ। 4, 9 और 14, इनका दरमियानी डिफरेंस देखेंगे तो आप देखेंगे 9 माइनस 4 5, यानी कि 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 14 प्लस 5 आएगी। 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 19। तो 19 इसका आंसर आ जाता है। तो अगर हम इसको देखते हैं दूसरी सीरीज को, 8 आगे 13 आ गया, एक वैल्यू छोड़ के, फिर एक वैल्यू छोड़ के 18। इनका दरमियान डिफरेंस देखते हैं तो ये भी 5 है। 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18। ठीक है, लेकिन हमें इसके फ़ौरन बाद एक वैल्यू छोड़ के 18, ये 8 वाली सीरीज़ की वैल्यू जो है वो एक रकम छोड़कर आगे आएगी। एक रकम ये जो रहती है, ये किसकी आनी है? 4 वाली सीरीज़ की। इसलिए हम इस 8, 13 और 18 को नहीं हल करेंगे, हम 4, 9 और 14 को ही देख लेंगे। इससे इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, पहली वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है, तो ये 19 आती है। ये तो लॉजिकल तरीका है, इसकी हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह डिटेल में बाद में करेंगे। तो इसके बाद जो है वो हम आज इसको फार्मूले की मदद से हल करेंगे। ये हमारे पास सीरीज थी, अब इसमें हम जस्ट इस सीरीज को देख लेते हैं, 4, 9 और 14, और उसके बाद चौथी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है? 4। फोर्थ वैल्यू आपने इसकी कैलकुलेट करनी है, एन। तो एन हमने 4 ले लिया। डी की वैल्यू कितनी है? इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस, दो कंसेक्टिव वैल्यूज में डिफरेंस, 4 के बाद 9 है। अब देखें, इसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि हम जस्ट 4, 9 और 14 की सीरीज को देख रहे हैं। तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये 5 आंसर, इसमें डी है डिफरेंस। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसमें n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और d जो है वो इन दोनों वैल्यूज का दो कंजक्टिव वैल्यूज का डिफरेंस है, यानी कि दो इकट्ठी वैल्यूज जो आ रही हैं उनका फर्क है। तो अब n जो है वो हमारे पास है 4, तो a4 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? a1 हमारे पास क्या है? पहली वैल्यू इस सीरीज में, पहली वैल्यू आपके पास क्या है? 4, और n जो है वो हमारे पास है 4, और 1 माइनस हो गया,
डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने यहाँ पे लिख दिया। इसको हल करेंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 में 4 जमा करेंगे कितना हो जाएगा 19। तो ये हमारे पास 19 जो वो आंसर आ रहा है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 28 एंड द डिफरेंस इज 4। और इसका डिफरेंस क्या है 4 है। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास इन दो वैल्यूज को हमने डिस्कस करना है। अब देखें दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, तो दो वैल्यूज यानी कि दो उसने कहा कि भी आपने कैलकुलेट करने, टू नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जिनका सम जो है वो 28 होना चाहिए और उनका डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए। अच्छा जी, कैसे हम इसको हल करेंगे? तो इसके आंसर जो हमारे पास जो मेंशन किया हुआ है वो हमने 12 और 16 है। अब ये किस तरीके से आएगा वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे टू नंबर्स हैं हमने मालूम करने, तो इसका मतलब हम फर्ज कर लेते हैं दो नंबर्स एक्स और वाई हैं। ठीक है, तो अब उसने कहा इनका सम जो है वो 28 है। एक नंबर अगर हमारे पास एक्स है, दूसरा हमारे पास है वाई, तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है 28 के। और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को तफरीक करेंगे तो x माइनस वाई बराबर किसके हो जाएगा 4 के। ये दो हमारे पास इक्वेशंस बन गए। अब इसको हल करेंगे दो मुख्तलिफ तरीकों से। आपने मैट्रिक तक ये तीनों तरीके पढ़े हुए हैं कि आप कीमत दर्ज करने के तरीके से भी इन इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। आप अददी सर बराबर क्वोशंट जो है ना वो इक्वल इसके करने से भी, अददी सर बराबर करने से भी इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब चले पाई के तरीके से भी इसको हल कर, जिस तरीके से आपको आसान लगता है। अगर आप जो है ना वो अद्दी सार बराबर करने के तरीके से देखते हैं या कीमत दर्ज करने के तरीके से, तो इसमें y जमा का y माइनस का अद्दी सार बराबर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x जमा x कितना हो गया 2x हो गया, और 28 में से 28 में 4 जमा की कितने हो गए 32 हो गए। ठीक हो गया, तो ये दो दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 16 निकलती है। और x की वैल्यू किसी एक मसावाद में अगर हम दर्ज कर देते हैं, x की वैल्यू हम 16 दर्ज कर देते हैं, ठीक है, प्लस y वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 28। तो 16 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 28 में से 16 तफरीक के बाकी 12 निकल आया। तो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12, यानी कि इसमें एक वैल्यू तरतीब को हमने मजबूती खातर नहीं रखना, हमने ये देखना है कि दो वैल्यूज जो है वो होनी चाहिए। एक हमारे पास 16, दूसरी हमारे पास 12, तो ये हमारे पास ऑप्शन है जिसमें एक 16 और दूसरी 12 है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये जस्ट आपको प्रूफ के लिए जो है ना वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपने इस तरीके से तो वहाँ पे हल नहीं करना, लेकिन लाजमी बात है आपको कंसेप्ट होने चाहिए, तो फिर ही आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें हमें कहा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर्स, कि फर्स्ट 70 इवन नंबर्स का जो आपने सम कैलकुलेट करना है। तो लास्ट में भी आपने एक क्वेश्चन हल किया था कि उसमें भी ये फार्मूले की मदद से, जहाँ पे सीरीज आपको दी गई थी 10 से लेकर 1000 तक, और उसमें आपको कहा गया था कि आपने सम कैलकुलेट करना है इस सीरीज का। तो वो देखें क्वेश्चन वो उसी टाइप का है, ये मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, पीछे दिखा रहा हूँ दोबारा से। तो आप ये देखें ये क्वेश्चन, लेकिन उसका तरीकाकार क्वेश्चन का पूछने का तरीकाकार चेंज हो गया है, तो इसलिए मैंने दोबारा से इस क्वेश्चन को शामिल किया है। अब देखिए यहाँ पे उसने पूरी सीरीज दे दी है, और लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, जस्ट हमें एक स्टेटमेंट दे दी है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 70 इवन नंबर्स। फर्स्ट 70 इवन नंबर्स आपने कैलकुलेट करने हैं, और उसकी ऑप्शंस जो हमारे पास डिफरेंट हैं, उसमें 4970 इसका आंसर मैंशनड है। तो किस तरीके से आप इसको हल करेंगे कि ये हमारे पास फार्मूला है एस एन इज इक्वल एन ओवर टू इंटू ए वन प्लस ए एन। अब इसमें एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब देखिए उसने कहा फर्स्ट 70, इसका मतलब एन की वैल्यू 70 है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 70, फर्स्ट 70 इवन नंबर्स। अब जरा गौर से इसको समझें स्टेटमेंट को। फर्स्ट 70 इवन नंबर्स यानी कि पहले 70 इवन नंबर्स जुफ्त तादाद। ठीक है, तो ये 70 जो है वो उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज हो गई, ये हमने कैलकुलेट इसमें से तलाश कर लिया। उसके बाद A1 हमें चाहिए। तो A1 आप देखें कि जो पहली वैल्यू जो होती है इवन नंबर की वो कौन सी होती है 2, और 2 से इसका मतलब ये इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास A1 जो है वो हमारे पास 2 है, और उसके बाद जो हमारे पास 70 वैल्यूज हैं 2 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये कहाँ तक जाएंगी फिर। अब 70 वैल्यूज हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक है, सो ऑन इस तरीके से चलता जा रहा है।
यानी कि अगर हम 70 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 का फर्क आ रहा है ना, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो इससे हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये 70 पे जाके ये वैल्यूज 35 बनेगी, 35 बनेगी। तो फिर कितनी बनेगी, बननी चाहिए 70 वैल्यूज, कितनी कहाँ तक जानी चाहिए, 70 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 140 वैल्यूज हो जाएंगी। यानी कि कहाँ तक जाएंगी ये वैल्यूज, 2 से स्टार्ट होकर इवन नंबर्स 140 तक जाएंगे। तो ए एन यानी कि ए 70 वैल्यू जो है वो कितनी होगी हमारे पास, 140 होगी। तो ये आपने कंसेप्ट में देख लिया। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। A1 आपके पास है 2 और AN आपके पास है 140 और N की वैल्यू आपके पास है 70। तो ये आपने वैल्यूज दर्ज कर दी। तो ये 140 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 142, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4970, हमारे पास आंसर आ रहा है कि सम ऑफ 70 वैल्यूज का। तो ये हमारे पास आंसर मेंशन्ड है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारे पास है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स का पिछली क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स उसने कह दिया। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट चेंज, मतलब कंसेप्ट वही है, लेकिन इवन और ऑड का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी साथ में शामिल कर लिया। तो अब फार्मूला वही है हमारे पास, 70 एन नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 70 ही है, A1 हमारे पास। लेकिन अब देखें वहां पे इवन वैल्यूज थी, स्टार्ट हो रही थी 2 से, और ये ऑड है और ये स्टार्ट हो रही है 1 से। और 70 वैल्यू वहां पे जो हमारे पास AN लास्ट वाली वैल्यू ए 70 किसके बराबर आई थी, 140 के। अब देखिए 140 तब थी जब ये वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही थी, अब ये 1 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 139 तक जाएगी ये वैल्यू। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो ये A70 हमारे पास 139 है। तो अब यही वैल्यूज हम इस फार्मूले में दर्ज कर देंगे, S70 ओवर 2, A1 की जगह पे आप 1 दर्ज कर देंगे, A70 की जगह पे 139 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास 140, 1939 प्लस 1 इज इक्वल 140, 140 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4900। तो आज की जो वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि जो हम एनालिटिकल क्वेश्चंस हम मैथमेटिक्स के स्टार्ट करेंगे, कि मैथमेटिक्स के एनालिटिकल क्वेश्चन के ट्रिक्स के थ्रू इस तरह की सीरीज जो अभी तक हम जो फार्मूलों की मदद से हमने इसको डिस्कस किया था, तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको जो वो ट्रिक्स की मदद से हल करेंगे कि ट्रिक्स की मदद से आप उसको किस तरीके से हल करेंगे।